बिट्टू नाटक नहीं करो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता एंड नीलेश। तो मैं तैयार हो गई हूँ पिंक ड्रेस पहन के। आप ज़रूर कमेंट करना कि मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है। और मैं जा रही हूँ दुर्गा माँ को खोइचा देने के लिए मंदिर जा रहे हैं। जैसे विदाई में खोइचा दिया जाता है ना, क्योंकि बेटी अपना ससुराल जाती हैं तो उनको खोइचा दिया जाता है। तो वैसे ही मम्मी बोली कि तुम चली जाओ, तो हम जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहे। और गन्नू उठ चुका है, तो चलिए गाइस आप वीडियो में बने रहें और ज़रूर कमेंट करें कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो आप वीडियो में बने रहें और एंजॉय करें। और यहाँ है मेरे देवर जी, नहाए धोआए कुछ नहीं है। और मेरा बहुत हमेशा क्या बोलते हैं, खोदते रहते हैं, जिसको खोदना बोलते हैं ना, पिंच करना, वो करते रहते हैं। यहाँ मम्मी नाश्ता बना रही थी क्योंकि हम मंदिर जा रहे थे, इस वजह से। तो मम्मी बोली कि तुम चली जाओ, हम जल्दी से नाश्ता बना देंगे। तो मम्मी यहाँ नाश्ता बना रही थी और मुझे बता रही थी कि खोइचा में क्या क्या लेना है। तो आप वीडियो में बने रहे। चलो आप भी चलिएगा ना। तो हम रेडी हो गए, कैसे लग रहे हैं? तुम एज यूजुअल स्मार्टी। चलिए हम लोग मैचिंग पहन लिए। मैचिंग नहीं है यार, हल्का फुल्का मैच है, चलो ना चलो। तो गाइस हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए और माँ का यहाँ प्रणाम कर लेते हैं। क्या मम्मी? और मम्मी को मैं यहाँ बोल रही थी कि मम्मी मैं दुल्हन जैसी नहीं लग रही हूँ। तो मम्मी बोल रही थी हाँ। एक्चुअली क्या है ना गाइस, मैं आज कुछ भी मतलब मॉर्निंग में मेकअप नहीं की थी, लेकिन तो भी प्यारा इतना चेहरा लग रहा था ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है। तो वही मम्मी से डिस्कस कर रही थी, तो मम्मी बोल रही थी कि ठीक है, ये सब खोइचा के लिए ले लो, चावल, हल्दी, धूप, पैसा, जो भी है सब मम्मी बता रही थी। फिर मेरा मन में आया कि चलो मैं भी थोड़ा पूजा वूजा करके घर से जाती हूँ। ऐसे सुबह तो पूजा हो गया था, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, घर में भी पूजा करके फिर मंदिर जाएंगे। तो फिर दिया वया बना के फिर उसके बाद हम पूजा पाठ कर लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, एक अगरबत्ती बार दी और वो तुलसी माँ को जल फल देने गई। तो आप वीडियो में बने। फिर घर में पूजा पाठ करके उसके बाद हम निकल गए थे हस्बैंड के साथ मंदिर। और देखिएगा इस काफ़ी हवा चल रहा था और काफ़ी धूप भी बहुत कड़ा था। मेरा एकदम पैर जलने लगा था क्योंकि मैं खाली पैर गई थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे स्लीपर पहन लो, लेकिन मैं नहीं पहनी। बोली नहीं, मेरा क्या आदत है ना गाइस, पूजा पाठ का सामान लेके हाथ में और चप्पल पहनना हमको सही नहीं लगता है। तो गाइस फिर पूजा पाठ अच्छे से एकदम की। आप वीडियो में बने रहे, देखिए। और यहाँ माँ को फिर हम खोइचा वोइचा दे दिए। और गाइस यहाँ देख सकते हो, यहाँ खोइचा ना बस मतलब सब कोई अपने अपने कटोरे में लेके आता है और माँ को यहाँ दे देता है एक। लेकिन हमारे कोलकाता में क्या होता है ना कि आप एक लाल कपड़ा में, जैसे कैसे बेटी को सब देते हैं, वैसे फिर माँ को ना वहीं माँ के ऊपर या माँ में ही बांध देते हैं, उनका साड़ी में या कुछ में, वैसे ही। लेकिन यहाँ ना माँ तक को ना सिंदूर तक भी पहनाने का अलाउड नहीं होता यहाँ। तो यहाँ सब जगह का सब अलग अलग सा रिवाज होते हैं। तो गाइज़ यहाँ गन्नू एकदम काफ़ी ज़िद कर रहा था। इसका बहुत तबीयत ख़राब हो गया है, बहुत खांसी बुखार, और देखिए इतना सो लिया है कि एकदम इसका आँख सूज गया है। खाना है। ओ मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया। हाँ क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया? मम्मा को फ्लाइंग किस करो। आगो दिया। ओ मेरा बच्चा। हाँ एगो चुम्मा तो मम्मा को। बोलती नहीं कि वो तो छुट्टी में है। हाँ अरे बाबू को लिपस्टिक लग गया मम्मा का। लोगों के मैया हाँ मम्मा को लिपस्टिक लग गया। ऐसा ही पंखा जब आएगा बोले लो मैया के बाय बाय कर दो। करके जरा आना दो। बोलो सब्सक्राइब। बोलो सब्सक्राइब। इधर ना पॉलिटिकल बोलो बेटा सब्सक्राइब। मम्मा का
हाँ तो बोल दो सब्सक्राइब मम्मा का। बोला कि लाइए हम फेंक देते हैं, आपको कुछ ना बोले चुपचाप फेंको, प्लास्टिक दे दो, बताओ आदि फेंक ले। और ये प्रसाद आया था माँ का, 9 दिन का पाठ का प्रसाद वहीं रखा रहता है ना, तो वही आया था। तो मम्मी सिंदूर लगा रही थी और यहाँ गाय माता जी आ गई थी तो इनको खिला रही थी केला। वही प्रसाद का ही केला था, लेकिन गाइस इतना गर्मी पड़ गया है ना कि केला लड्डू जो भी था ना सब अजीब सा एकदम हो गया था, गल सा गया था। जो सही था हम लोग खा लिए और जो सही नहीं था वो गाय माता को खिला रही थी, लेकिन गाय माता भी नहीं खा रही थी। कुछ कुछ जैसे केला हुआ तो लड्डू वड्डू जो भी था हम लोग खिला दिए, फिर इनको पानी वानी पिला के फिर विदा कर दिए। यहाँ बना रही हूँ मैं अपने देवर जी के लिए आलू पराठा। तो आलू बॉईल करके रख दी हूँ और यहाँ स्टफिंग को फ्राई कर रही हूँ। तो मैं बोल रही थी कि अब क्या, फिर पराठा वराठा बना के फिर आ गई थी जल्दी से मंदिर तैयार होके। साड़ी नहीं पहनी थी, सूटी पहनी थी। जैसे आई देखे दुर्गा माँ भी बस मंदिर से बाहर निकल गई थी। तो फिर जल्दी से मम्मी मुझे मिल गई, तो मम्मी को बोली कि मम्मी पूछी कि कहाँ है मतलब मेरे हस्बैंड और देवर जी। तो हम बोले कि वो लोग अभी तैयार भी नहीं हुए। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जल्दी से सिंदूर लगा के और मंदिर के अंदर, एक्चुअली जब माँ निकल जाती है ना सब मंदिर के अंदर जाके पैर लगते हैं, गोड़ लगते हैं। तो फिर हम भी वही किए, मम्मी जैसे बताई मुझे। तो हम मम्मी को जल्दी से मम्मी को पैर वैर लग के फिर जल्दी से मैं चली गई मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर जैसे गई मेरा आँख एकदम भर के आता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किए, सोचे कैमरा में ना आए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई और फिर घर आई डायरेक्ट। तो ये मेरी देवरानी है, मतलब चाची सास की बहू है। तो हम एक दूसरे को लगाए सिंदूर, और सिंदूर लगाने के बाद एक्चुअली ये मुझे पहले लगा दी थी, लेकिन फिर हम मंदिर से आए ना तो फिर मिल गई, तो फिर लगा दिए इनको। फिर बड़ी भाभी अंदर में थी तो बड़ी भाभी को फिर हम लगाने के बाद आप देखिए एंजॉय करिए। हम बोल रहे हैं चाची को नहीं आई, मैं समय कहाँ बुलाएंगे, खड़ी होती है। फिर सबका आशीर्वाद लेके फिर आ गई थी मैं घर, और उसके बाद डिनर पैक कर रही थी अपने देवर जी का। आलू का पराठा और धनिया पत्ता का चटनी पैक वैक करके अच्छे से दे दी कि ट्रेन में खा लेंगे। उसके बाद मेरे देवर जी बोल रहे थे कि कितना सारा दी हैं, तो मैं बोली कि कोई नहीं, तुम खा लेना सुबह और रात में। तो फिर दे दी। फिर वो बोल रहे थे कंटेनर में चटनी दे देती, हम बोले ऐसे ही दे दी, आप खा लेना। फिर गन्नू और उनके चाचू थोड़ा काम से 2 मिनट के लिए निकल गए थे क्योंकि टाइमिंग हो ही चुका था। तो फिर जल्दी से ये तो अपने चाचू को छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर हम लोग दुकान पे आ गए थे मम्मी के साथ, दुर्गा माँ का वेट कर रहे थे। दुर्गा माँ हमारे घर के रास्ते से ही गुजरती हैं, तो हम लोग वेट कर रहे थे। मम्मी दिया जला के वेट कर रही थी और आ ही चुका था, बस थोड़ा सा बाकी था, 5 मिनट के दूरी पे दुर्गा माँ थी। और यहाँ देवर जी का टाइमिंग भी हो रहा था जाने का। यहाँ गणेश और लक्ष्मी मैया पहले उनका मतलब रखा हुआ था, तो वो आ गई। तो वहाँ भी मम्मी आरती वारती कर दी। आरती करने के बाद हर साल मैं भी करती हूँ, मतलब हम ही करते हैं। फिर इस साल मम्मी, जैसे हम लोग ना क्या होता है जिसको जो मन किया ना वो कर दिया। जैसे हम आरती किए थे तो मम्मी जल गिरा दी या पापा जल गिरा दिए, हम लोग ऐसे मिल के। लेकिन इस बार मम्मी पापा ही किए, बस मैं हाथ पकड़ ली थी मम्मी का। फिर यहाँ गन्नू भी एकदम मतलब पहले से ही सैड हो गया था, क्यों उसको पता चल गया था कि उनका चाचू जाने वाले हैं। तो फिर यहाँ दुर्गा माँ आ ही चुकी थी। फिर मम्मी जल्दी से गई, मम्मी हाथ दे रही थी कि रोको रोको, और उनको पता होता है ऑलरेडी से कि हर साल मम्मी करती है, तो वो लोग बोलना भी नहीं पड़ता, आके रोक देते हैं वहीं। तो फिर जल्दी से मम्मी पूजा करने गई, मैं भी मम्मी को जल्दी से लेके गई क्योंकि मम्मी कहीं लड़खड़ा के गिर विर ना जाए। तो फिर मम्मी के साथ गए। फिर हम मम्मी किए अच्छा से पूजा, और पापा जल गिरा रहे थे तब तक। फिर हम लोग पूजा वूजा करने के बाद मैया से सब आशीर्वाद लेने के बाद मैया को यही बस बोले कि मैया जैसे जैसे जा रही हैं सब मेरा मनोकामना पूरा करिएगा मैया, कि जो भी हम नया काम स्टार्ट किए हैं सब में मेरा आगे बढ़ाइएगा।
फिर मम्मी दिया हुआ दिखा के मम्मी ना दिया को लेके घर जाके फिर सबको मतलब सब देवता को फिर दिखा देती हैं। फिर हम यहाँ प्रणाम कर लिए। तब तक हो गया था टाइमिंग देवर जी का जाने का। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड खड़े थे सब सामान लेके और मुझे भी जाना था, लेकिन इसको ये भागते भागते आए क्योंकि लेट हो गया था। काफ़ी लेट नहीं हुआ था, मतलब सेम टाइमिंग था। तो भी स्टेशन 10 मिनट पहले जाओ तो सही होता है क्योंकि हमारा घर के पास ही में है। फिर देखिए गाइस बने रहे। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना। बाय कर दो, बाय 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 करो, बाय कर दो, बाय कर दो। कैसे कर रहा चलो। फिर मेरे हस्बैंड जल्दी से देवर जी को छोड़ के आए क्योंकि स्टेशन एकदम पास में ही है गाइस, इसी वजह से। फिर गन्नू काफ़ी रो भी रहा था तो मैं सोची कि चलो मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि लाने भी गई थी तो छोड़ने तो हमेशा जाती हूँ, तो चलो मैं भी चली जाऊँ। मेरा भी मन अच्छा नहीं लग रहा था एक्चुअली। उस तरफ मैया जा रही थी, इस तरफ ये भी जा रहा था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ खड़ा है और गन्नू को देखते ही एकदम गोदी ले लिया। इसका भी एकदम मन नहीं मानता मेरे देवर जी का। चाचू, ये भी चाचू। हेलो गाइस, चाचू को छोड़ने आया हूँ। चाचू को पता नहीं कि टाइम मिलेंगे जब मैं स्कूल जाऊँगा फिर चाचू वापस आएंगे। जब मैं छोटा बच्चा था वो लगाना हो जाएगा। फिर तब तक ट्रेन आ गया था और मतलब जिनके साथ मेरे जा रहे हैं ना देवर जी, मतलब फ्रेंड भी है और हमारे घर के पास भी रहते हैं, तो वो भी दौड़ दौड़ के आ रही थी। तब तक ट्रेन मतलब B8 में था, तो ये लोग जल्दी से दौड़ के गए और क्योंकि पता नहीं था, डिस्प्ले में नहीं दिख रहा था। और गन्नू भी एकदम दौड़ रहा था, देखो दौड़ रहा है। चाचू चाचू दौड़ो दौड़ो, बिट्टू देखो ना दौड़ रहा है। एक्सपीरियंस हो रहा है ट्रेन पकड़ने का। दुर्गा फसान में फंस गए। अच्छा, सब वही हाल हुआ। छुल पैर छुल। हम लोग बोल रहे दुर्गा माँ आप भी चेक करवा रहे हैं। जी कर रहा चक्कर जाने के बाद कॉल में राजधानी नहीं रोक सकते, चलो टाइम पे आ जाएगा। जाओ जाओ जाओ, अच्छा से जाना। अभी रामगढ़ निकलेंगे आप लोग ना? नहीं, सुबह चलिए बाय बाय बाय। एक गया तो एक लाख। चलिए बाय 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 बाय। पहुंच के फोन करना चाहिए। ध्यान से करो। करेक्ट टिकट मत दे इसको। अबे ट्रेन का टाइमिंग हो चुका था और ट्रेन निकल चुका था, तो मैं देवर जी को बता रही थी कि ऐसे ऐसे दौड़ू क्या सिमरन जैसा। फिर हम लोग आ गए। अब देखिए गन्नू चाचू चाचू कर रहा है। चाचू चले गए, अब चाचू आएंगे कल, ठीक है? चाचू चले गए बेटा, चाचू कल आएंगे, ठीक है? चाचू, अरे मेरा बच्चा। फिर हम लोग आ गए मेला। दुर्गा माँ तो चली गई थी लेकिन मेला अभी तक स्टार्ट था। हमेशा बंद कर देते हैं, दुर्गा माँ जैसे निकलते हैं ना वैसे बंद कर देते हैं, लेकिन इस बार नहीं बंद था तो हम लोग गए। भूख भी लग गया था, फिर हम मोमो खाए। और देखिए ये फर्स्ट टाइम मतलब झुलुआ में बैठा हुआ है कार वाले में, और इसको उतरने का मन ही नहीं कर रहा था गाइस। मतलब 2 बार झूला है। और देखिए ये जंपिंग वाले में एकदम फुल मस्ती। फिर गन्नू फुल मस्ती करने के बाद फिर हम लोग आइसक्रीम भतीजी लोग के साथ खाने के बाद आ गए घर। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।